आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 में टिश्यू 9th क्लास के बायोलॉजी में चैप्टर 2 जहां पे हमको पढ़ना है सिंपल परमानेंट टिश्यू। टिश्यू चैप्टर में हमने पहला पुराना वीडियो देख लीजिएगा, उसमें टिश्यू की डेफिनेशंस के बारे में हमने बताया था, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में बताया था, और फिर प्लांट टिश्यू में बताया था कि प्लांट टिश्यू भी दो प्रकार के होंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ सेल्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब यहां हम लोग सुनने करेंगे आने परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में भी बताया था कि परमानेंट टिश्यू भी दो प्रकार के होंगे। वैसे परमानेंट टिश्यू जिसमें सेल मैच्योर कर चुके हैं लेकिन एक ही प्रकार के सेल पाए जाते हैं कहलाते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के सेल पाए जाते हैं उनको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। यहां पर सेल्स जो है कितने प्रकार के पाए जाएंगे? ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स पाए जाएंगे। अब सेल्स जो है सेल्स के आधार पे, स्ट्रक्चर के आधार पे फिर इनको तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के सेल्स जो होते हैं देखो लगभग राउंड होंगे, ओवल होंगे। तो ये हो गया। अब देखिए सबके डायामीटर भी समान है। तो ये पहला कि ये कैसे होते हैं, राउंड या ओवल। दूसरी बात ये आइसोडायामेट्रिक है। आइसोडायामेट्रिक। आइसोडायामेट्रिक का मतलब होता है कि परफेक्टली राउंड गोल होंगे तब कि डायामीटर सबके समान हो, तो आइसोडायामेट्रिक होते हैं। ये थिन वॉल्ड हैं, थिन वॉल्ड और लिविंग होते हैं। थिन वॉल्ड होते हैं और लिविंग टिश्यू होते हैं। लिविंग टिश्यू होता है क्योंकि इसके सेल लिविंग होते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू वैसे परमानेंट टिश्यू होते हैं जिनके एक ही प्रकार के सेल होते हैं। सेल के आधार पर तीन भागों में बांटा गया, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा में बताया, पैरेन्काइमा वैसा सिंपल परमानेंट टिश्यू है जिसके सेल्स थिन वॉल्ड के होते हैं, लिविंग होता है, राउंड और ओवल हो सकते हैं और एक दूसरे के बीच में इसके में स्पेस पाया जाता है। तो यहां स्पेस इज ऑल्सो फाउंड, स्पेस पाया जाता है। अब इस स्पेस प्रेजेंट होने के कारण इनमें क्या आ जाती है, स्टोरेज की क्षमता आ जाती है। इसमें स्टोरेज की तो ये लिविंग टिश्यू है, प्लांट में पाया जाता है, तो ये हर जगह पाया जाएगा। जहां भी पाया जाएगा, जहां भी खाने की जो भी प्लांट का पार्ट खाने के मतलब ईटेबल है, खाने योग्य है, वहां हमारा पैरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है। जैसे लीफ में, रूट में, स्टेम में, हर जगह पर यह पाया जाता है। अब पैरेन्काइमा की खास बात अगर इसका हम फंक्शन देखें तो पहला ये स्टोरेज होता है, इसका मेन फंक्शन है। इस स्टोरेज के कारण ये प्लांट पार्ट को क्या बना देता है, ईटेबल बना देता है। ईटेबल, ये प्लांट के पार्ट को ईटेबल बना देता है, खाने योग्य बना देता है। ईटेबल, खाने योग्य बना देता है। दूसरा, कई बार यह लिविंग टिश्यू होने के कारण एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज, गैस को स्टोर कर लेगा तो गैस EOUS, गैसियस एक्सचेंज में भी मदद करता है। तो यह गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है क्योंकि ये स्टोर कर लेता है। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर कर करके वेस्ट प्रोडक्ट के डिस्पोजल में मदद करता है। प्रोडक्ट डिस्पोजल में हेल्प भी करता है, वेस्ट प्रोडक्ट के डिस्पोजल में हेल्प करता है। अब दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या होता है, पहला कि कभी कभी ये वाटर वाले प्लांट में, खास करके जैसे कमल के हम देखते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स वाटर के प्लांट में ये क्या करता है, या फिर जेरोफिटिक प्लांट में, डेजर्ट वाले प्लांट में, ये जेरोफिटिक प्लांट में हम देखते हैं लाइक कैक्टस, तो उसमें क्या होता है कि टिश्यू में क्लोरोफिल आ जाता है और क्लोरोफिल होने के कारण स्टेम भी
फोटोसिंथेसिस करने लगता है। अगर स्टेम भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है, वहां कारण क्या है? वहां कारण यह है कि पैरेन्काइमा के अंदर में क्लोरोफिल आ जाता है। इस प्रकार का स्पेशल पैरेन्काइमा जिसके अंदर क्लोरोफिल आ गया है कहलाता है क्लोरेन्काइमा। तो ये क्या कहता है? समटाइम इन ज़ेरोफिटिक प्लांट ये क्या करेगा? इट स्टोर्स या इट पोजेज रखता है, पोजेजेस क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल को रखता है एंड बिकम क्लोरेन्काइमा। ये क्या बना देगा? क्लोरेन्काइमा। उस वक्त ये फोटोसिंथेसिस मदद करता है। खासकर देखा जाता है, खासकर कैसे प्लांट? वाटर में, हाइड्रोफिटिक प्लांट में। इन हाइड्रोफिटिक प्लांट भैया हाइड्रोफिटिक प्लांट में क्या करेगा? ये पैरेन्काइमा अपने अंदर एयर भर लेता है और एयर भरने के कारण बुएंसी मिल जाती है और हाइड्रोफिटिक प्लांट डूबता नहीं है। तो हाइड्रोफिटिक प्लांट में ये एयर भर लेता है और कहलाता है एरेन्काइमा। इट स्टोर्स एयर एंड बिकम एरेन्काइमा विच क्या प्रोवाइड करता है? विच प्रोवाइड बुएंसी, BUOYANCY, बुएंसी। यहां पर ये बुएंसी प्रोवाइड कर रहा है। तो हमने देखा पैरेन्काइमा के बारे में खास बात कि आइसोडायमेट्रिक होते हैं, राउंड होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, लिविंग टिश्यू होते हैं, स्टोर करते हैं। और दो खास बात, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा बनाते हैं। क्लोरेन्काइमा ये बनाते हैं ज़ेरोफिटिक प्लांट में, एरेन्काइमा बनाते हैं हाइड्रोफिटिक प्लांट में। तो ये हमें पता चल गया किसके बारे में? पैरेन्काइमा के। अब देखो पैरेन्काइमा का राउंड हो गया तो निश्चित तौर पे इसके में कई बार क्या होता है कि ये जो अपने अंदर स्टोर करने लगता है, तो स्टोर करने के साथ साथ अगर आप ध्यान देंगे तो ये अपने साइड की चीजों को स्टोर कर लिया, ये लिविंग टिश्यू। और अब ये इसके साइड की चीजें स्टोर होने से इसका सेल वॉल हो गया थिक, लेकिन अभी पूरी तरह से अंदर स्टोरेज नहीं हुआ, इसीलिए ये लिविंग टिश्यू ही है, बस किनारे के थिक हो गए। लिविंग टिश्यू स्टोर होने के कारण इसका सेल वॉल हो जाता है थिक। अब क्योंकि सेल वॉल थिक है इसीलिए ये हार्ड हो जाता है, रिजिड हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है और स्टोर लाइक जैसे कि हम देखते हैं लीफ में, लीफ की जो बीच की वेन्स है मिडरिब, उसके अंदर में अगर हम देखेंगे तो वो काफी स्ट्रांग होता है, पत्तों को टूटने नहीं देता है। उसका कारण होता है कि वहां पे पाया जाता है क्लोरेन्काइमा। तो जब हम क्लोरेन्काइमा को देखते हैं तो कॉलेन्काइमा, नॉट क्लोरेन्काइमा, सॉरी, ये कॉलेन्काइमा। तो कॉलेन्काइमा क्या करता है? तो ये भी एक लिविंग टिश्यू है, इट इज ऑल्सो अ लिविंग टिश्यू। सेल कैसे होते हैं? राउंड होते हैं। इनके सेल वॉल क्या होते हैं? थिक सेल वॉल होते हैं, थिक सेल वॉल होते हैं। तो यहां पे सेल वॉल जो होती है थिक सेल वॉल होती है। अब थिक क्यों हो जाती है? क्योंकि थिकनेस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पेक्टोसेलुलोज, डिपोजिशन ऑफ पेक्टोसेलुलोज। भाई डिपोजिशन हो जाती है, किसकी डिपोजिशन हो जाती है? तो पेक्टोसेलुलोज की डिपोजिशन हो जाती है। और पेक्टोसेलुलोज की डिपोजिशन होने के कारण इसका सेल वॉल स्ट्रांग हो जाता है। कई बार देखिए उसका जैसे एग्जांपल सेल के मिडरिब पाया कहा जाएगा? मिडरिब ऑफ लिप्स में दिखाई पड़ता है, लिप्स में दिखाई पड़ता है। अब इसका मेन काम क्या है? सीधा मेन काम है कि ये भी थोड़ा बहुत स्टोरेज करता है, लेकिन मेन सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये स्ट्रेंथ देता है लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट।
इट प्रोवाइड क्या होता है? इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द लिविंग पार्ट ऑफ प्लांट। भाई लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट को ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, तो लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट। इसके साथ साथ ये पैरेन्काइमा के भी कई काम करता है। पैरेन्काइमा थोड़ा बहुत स्टोरेज भी करेगा, ये फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है, लेकिन इसकी जो प्राइम मेन काम होता है लिविंग पार्ट को स्टोरेज प्रोवाइड करना। हम जानते हैं कि प्लांट में कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, और प्लांट में अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है तो प्लांट अपने अंदर का वेस्ट मटेरियल अपने अंदर ही स्टोर कर लेता है। इस तरह से सेल में जब बहुत ज्यादा स्टोरेज बढ़ जाती है तो अंत में सेल डेड हो जाता है, और तब बनता है स्क्लेरेनकाइमा सेल। तो मान लो ये हो गया सेल, और इसके अंदर में पूरी डिपोजिशन हो गई, ये भी बाहर भी डिपोजिशन, अंदर भी डिपोजिशन, धीरे धीरे सेल डेड कर गया। तो इस प्रकार का सेल जल्दी टूटेगा नहीं, बहुत मजबूत हो जाएगा। तो इस तरह की सेल जो होती है स्क्लेरेनकाइमा कहलाती है। स्क्लेरेनकाइमा की सेल जो होती है वह बहुत स्ट्रांग होती है। जितना भी हम वुड देख रहे हैं, ये सब इतनी स्ट्रेंथ कहां से आई है? स्क्लेरेनकाइमा के सेल की वजह से आई है। तो स्क्लेरेनकाइमा सेल क्या होते हैं? डेड सेल्स होते हैं, डेड टिश्यू होता है। क्यों? हाई डिपोजिशन होता है। जी हाँ भाई, तो इसमें हाई डिपोजिशन होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। हाई डिपोजिशन होने के कारण ये क्या है? डेड बन गया है। अब इसमें डिपोजिशन क्या देखा गया? वहां पेक्टोसेलुलोज था, यहां मेनली डिपोजिशन क्या चाहिए? लिग्निन की। डिपोजिशन ऑफ लिग्निन इज फाउंड। ये देखिए डिपोजिशन किसकी पाई जाती है? लिग्निन की पाई जाती है। अब देखा यह जाता है कि स्क्लेरेनकाइमा में दो प्रकार के सेल्स होते हैं। अगर राउंड इस तरह के सेल्स होते हैं और दूसरे फाइबर्स की तरह होते हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा दो प्रकार का हो गया। स्क्लेरेनकाइमा दो प्रकार का हो गया। एक होता है स्क्लेरिड्स REIDS स्क्लेरिड्स, और दूसरा होते हैं स्क्लेरेनकाइमा फाइबर। ठीक है जी। स्क्लेरिड को स्टोन सेल भी कहा जाता है, स्टोन सेल्स। जैसे कि कॉटन फाइबर्स जो है, जूट फाइबर्स है, प्लांट से जितने भी फाइबर निकल रहा है वो सारे के सारे क्या है? स्क्लेरेनकाइमा फाइबर है। तो स्क्लेरेनकाइमा का मेन वर्क क्या हो गया? स्ट्रेंथ एंड स्टोरेज प्रोवाइड। जैसे कोकोनट की कवर जो है वो स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई है, वुड जो है स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ है। तो जितने भी सीड होते हैं उसका सीड कोट इतना हार्ड होता है, स्क्लेरेनकाइमा के कारण ही होता है। तो मेन इसका काम है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना, प्रोटेक्शन देना, और कमर्शियल फाइबर्स जितना है वो सब की सब स्क्लेरेनकाइमा के द्वारा ही निकलते हैं। तो आज हमने देखा सिंपल परमानेंट टिश्यू को।